अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1। हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के मुतालिक बताना चाहूँगी कि इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 एमसीक्यूज आते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए ये चैप्टर जो है वो नहायत ही ज़्यादा इजी है और इसमें से क्वेश्चन जो है वो इजी भी लगता है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करते हैं। आज हम इसका पहला सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का बेसिक वर्ड, बायोलॉजी का मीनिंग ही इसके बेसिक जो है वो वर्ड में पोशीदा है। जैसे कि बायो का मतलब जो होता है वो लाइफ होती है और लोगी का मतलब जो होता है वो थॉट और रीजनिंग होती है। ये जो है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी का नाम नहीं है बायोलॉजी, बल्कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी भी को भी हम इसी में ही डिस्कस करते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम जानते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़रूर जो है वो डिपेंड करती है, अफेक्ट भी करती है और इसके अलावा डिपेंड भी करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। अब ये बात हमें समझ में तो आ गई कि बायोलॉजी का मतलब है लाइफ को स्टडी करना, लेकिन हमारे पास जो है वो लाइफ क्या है। लाइफ को डिफ़ाइन करने के लिए मैं बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन का इस्तेमाल करूँगी कि इट इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। ये एक सेट है कैरेक्टरिस्टिक्स का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिस्टिंग्विश करती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ बनाती है। ये लाइफ है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, मल्टी सेलुलर है, जेनेटिक प्रोग्राम रखती हैं। इसके अलावा एक्वायर भी करती हैं, यूज़ भी करती हैं, यूज एनर्जी भी करती हैं। इसके अलावा ग्रो भी करती हैं, रिप्रोडक्शन भी करती है। और रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल तौर पर भी होती है और सेक्सुअल तौर पर भी होती है। इसी तरह ये रिस्पॉन्ड भी करती हैं इन्वायरमेंट में, इनका अपना जेनेटिक मेकअप भी है। इसके अलावा जेनेटिक मेकअप के अलावा ये जो है अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस करती हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में ही आते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमें पता है कि कंपोज करते हैं 1 और मोर सेल में। इसके अलावा जो ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो होमियोस्टेसिस का फिनोमिना भी शो करते हैं। एक मेंटेन करते हैं फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं हमारे अंदर होमियोस्टेसिस का फिनोमिना भी है, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ द वाटर, मेंटेनेंस ऑफ द सॉल्ट, मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर। ये सब चीज़ें जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो शो करते हैं। इसी तरह ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं जो भी चेंजेस आती हैं इन्वायरमेंट में।